जेडीए वो चोर हो गया और वो भिखारी हो गया कि उसको जहां भी दिखता है रात को सोते हुए कड़े भी निकाल सकता है। इस रोड के वो हालत है कि कोई भूल से इस रोड के ऊपर आ जाता है। हम लोग जब दूध लेके चलते हैं तो 5 लीटर घर से लेके चलते हैं, वहां नापते हैं तो 0.5 लीटर मिलता है, तो घर वाले जूते मारते हैं कि बाकी का तू पी गया। कि ये जो जनता है ये इस विश्वास से आई थी कि साहब कलेक्टर साहब आएंगे, अब कलेक्टर साहब ने भेड़ बकरी समझ के और अपना दौरा रद्द कर दिया। मतलब ये जो कार्यक्रम आज रही हो जिला स्तरीय संतुष्ट होने के इससे कोई संतुष्टि नहीं है साहब, हम लोग बहुत परेशान है। और भाई उम्मीद जो भी चीज पर सब पर पानी फिर गो। 1 साल से चक्कर काट रहे हो, सरपंच का ससुर खुद सरकारी जमीन में कब्जो करके रह रहे हो। बीजेपी सरकार तो यहाँ खींचेगी जब मैं भगवान की रक्षा करे साहब मंदिर है। जी सो बढ़िया तो कांग्रेस ही थी जो जूता खा के भी काम करते थी, आज तो माथा बम भाई जब तक इनकी जमीन का कुरेजात रिपोर्ट तैयार हो के फैसला नहीं होगा तब तक रास्ते को बंद नहीं किया जाएगा। फिर आज वो स्टे क्यों लग रहा है इस जमीन पे। खंबागणी राम सा, मैं दिलीप और जलको जयपुर के ऊपर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जयपुर की नांगल सिरस पंचायत के अंदर आप मौजूद है, जड़े जो है जन सुनवाई हो रही है। जिला स्तरीय जन सुनवाई को कार्यक्रम है। सुशासन सप्ताह के अंतर्गत जो है आज जन सुनवाई चल रही है। जयपुर जिला कलेक्टर के तहत जो है एडीएम पहुंचा है 3rd, और लगातार जनता की समस्या जो है बस सुनी जा रही है। अब जनता अपने साथ में मौजूद है कि किया कहीं को रिजल्ट जो है निकल सामने आ रही है, क्योंकि प्रशासन जनता के खुद के द्वार पर आए है, तो किया कहीं जो है जनता ने की राहत मिल रही है। राम राम सा। राम सा। तो जी हाँ, आज आपकी पंचायत के मायने जो है सुशासन सप्ताह के अंतर्गत जो है आज जन सुनवाई को कार्यक्रम जो जिला स्तरीय, तो भी मायने थे काई कुछ का मुद्दा रही है एक मायने। देखो साहब, आज पंचायत में सुशासन दिवस के तहत कलेक्टर साहब के आबा की बात थी, और कलेक्टर साहब के आबा की बात ये थी कि वो निगम से जुड़ी हुई हो पंचायत चमा की, और 400 ब्लॉक के मानी पंचायत ने चुनी थी। सब लोग हमें खुशी थी कि साहब कलेक्टर साहब आवला, क्यों कलेक्टर साहब के पास कोई भी मुद्दा जाता है तो संबंधित विभाग के अंदर वो पहुंच जाता है, ऐसा लोगों को विश्वास है, ऐसा होता भी है। एडीएम 3rd या एडीएम 2nd आते हैं, उनसे कम आशंका रहती है कि साहब वो काम आगे तक सरकेगा या वो रुकेगा, कथवा साल चलने का डर रहता है। तो कलेक्टर साहब कोई सीएम साहब के दौरे की वजह से अपने रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद में यहाँ एडीएम साहब आए हैं, तो एडीएम साहब आने के बाद में यहाँ की जो मुख्य समस्या है, जैसे ये पंचायत है नांगल सिरस की, आप देख रहे हो भाई साहब, कैमरामैन 1 मिनट उधर दिखाना, वो एक मुड्डी बनी हुई है, भाई साहब बैठे, भाई साहब खड़े होना आप। ये जो मुड्डियां बनी हुई है जेडीए ने पंचायत के सामने, जो पंचायत की भूमि थी जिसमें क्रॉसिंग लगी हुई है, उसमें जेडीए ने दादागिरी से मुड्डियां लगा दी, ये तो हमारी है। जेडीए वो चोर हो गया और वो भिखारी हो गया कि उसको जहां भी दिखता है रात को सोते हुए कड़े भी निकाल सकता है औरतों के, इतना गंदा वो हो गया इसका खेल। उस जेडीए के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और यहाँ पर जो हमारी स्कीम कर दी, जो नांगल सिरस स्कूल की छिंतरा जमीन कटी हुई थी, उधर रजत एक इनका वो कटा है, एक आवासीय योजना कटी है, उसमें दौलतपुरा की स्कूल की जमीन कटी, उसको भी खा गए, अभी तक नहीं दिए। यहाँ की स्कूल की जमीन खा गए। तो हम ये शिकायत करना चाहते थे कि साहब स्कूल के लिए हमें 5 बीघा जमीन दी जाए, लेकिन कहीं न कहीं हो सकता है कि कलेक्टर साहब ने भी ये देख लिया होगा कि जेडीए के इनका कुछ होगा, इस चक्कर से वो रुक गए होंगे। अब हमें नहीं लगता कि एडीएम साहब हमारा समाधान करेंगे। दूसरी समस्या हमारी ये है कि अपने हाईवे जो रोड बनी हुई है सिक्कर रोड, उससे जुड़ी हुई हमारे गांव में रोड आती है, ये बंदार तक जाती है, उससे आगे कई गाँव में जाती है। इस रोड के वो हालत है कि कोई भूल से इस रोड के ऊपर आ जाता है। हम लोग जब दूध लेके चलते हैं तो 5 लीटर घर से लेके चलते हैं, वहां नापते हैं तो 0.5 लीटर मिलता है, तो घर वाले जूते मारते हैं कि बाकी का तू पी गया। उन्हें ये पता नहीं कि खड्डू के अंदर भी ये दूध गिर गया। तो आने वाले गाड़ी वाले की तो समस्या है कि हर गाड़ी टूटी हुई है बेचारी की, एक बार जो निकल जाता है उसका मेंटेनेंस करवाना ही पड़ता है। कई बार हमने अवगत कर दिया, अब सरकार क्या के सुशासन का निकाल रहे थे। हम ये पूछना चाहते हैं, एडीएम साहब से भी पूछा कि साहब कुशासन किसे कहते हैं फिर, क्योंकि इन गाँव की हालत ये है कि दयनीय स्थिति है इन रोडों की। तो ये सब हमने एप्लीकेशन एडीएम साहब को दी है, और कईयों का शमशान का मैटर अटका हुआ है, कईयों का जेडीए से परेशान है, कईयों का रोड का मैटर, इस तरह की हमने एडीएम साहब को दी है। हम विश्वास करते कब तक हमारा काम होता है। ये है सर। तो जो आज को जो कार्यक्रम रही हो संतुष्ट होना थे? नहीं, इससे संतुष्ट इसलिए नहीं है कि ये जो जनता है ये इस विश्वास से आई थी कि साहब कलेक्टर साहब आएंगे, अब कलेक्टर साहब ने भेड़ बकरी समझ के और अपना दौरा रद्द कर दिया। तो कलेक्टर साहब ने इसलिए कैंसिल कर दिया कि ये भेड़ बकरी है, जनता में इतनी ताकत नहीं है कलेक्टर साहब को बोला सके तो किससे आशंका करे, किसको शिकायत, कहाँ करे फरियाद। वो एक शायरी आती है ना कि कहाँ करे से, या तो सब मुंसिफ मेरे ऊपर केस करेंगे, या तो अदालत भी आपकी है, मुंसिफ भी आप ही हो। तो वो हिसाब है जनता किसके
किसके पास जाएगी फिर? तो आज फिर एडीएम साहब से बात, एडीएम साहब ने कहा कि आपकी जन सुनवाई तो वो हो रही है, आपकी ग्राम सभा मान लो, ग्राम सभा कह के इसको टाल रहे, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमारा कोई काम हो। देखो जी, ग्राम सभा हर 20 तारीख को पंचायत में होती है। हम पिछले 4 दिन से कलेक्टर साहब के तैयारियों में लगे हुए थे, आज अचानक उन्होंने दौरा निरस्त कर दिया, तो ये गलत है। और बाकी जनता में भी भारी आक्रोश है। और हम लोगों को सबसे मेन मांग हमारी ये जो हमारे गाँव से सिक्कर रोड को जोड़ती हुई जो रोड है, उसकी मेन मांग थी, वो पिछले कई सालों से क्षतिग्रस्त है और उसके लिए हम सब परेशान हैं। तो मेरा आपके जल को जयपुर के माध्यम से यही कहना है कि साहब हमारी सुनी जाए और इस रोड का जो भी समाधान हो तुरंत कराया जाए। मतलब ये जो कार्यक्रम आज रही हो जिला स्तरीय संतुष्ट होने के इससे कोई संतुष्टि नहीं है साहब। हम लोग बहुत परेशान है और जनता भी बहुत ज्यादा परेशान है। सब कलेक्टर साहब के आगमन में थे, सब अपनी शिकायतें लेके बैठे हैं, लेकिन सब फॉर्मेलिटी का काम है साहब। कोई मतलब संतुष्टि वाली कोई बात नहीं है साहब इससे। देखो जी, सरपंच का जो भाई बंद थे मंदिर की जमीन पर कब्जो कर रखा था, कलेक्टर साहब ने दे रहे हो, बीके बावजूद कहीं कार्रवाई कौन हुई। आरटीआर के एसडीएम ने भेजो कलेक्टर साहब का आदेश करवा के, एसडीएम भी कोई सुनाई कौन करी रामपुरा डाबड़ी न। तहसीलदार आके मिली भगत से ही पट्टा जारी कर दिया सरपंच, क्योंकि मंदिर की जमीन में, मंदिर की जमीन में कौन सा मंदिर है, कौन सा गाँव? नरसिंह मंदिर है और बेनाड़ के अंदर है, जैन मंदिर के पास में भी पर कब्जो कर लिया। और थाना के अंदर शिकायत करी तो थाना वाला इंचार्ज साहब हमारा एक कागज फर्जी बता दिया और बाना काम करवा को आदेश कर दिया। अच्छा, अब बताओ मैं क्या ही करूं? मैं आयो तो आज कलेक्टर साहब से मिल बागली अंडे, कलेक्टर साहब मिल जाको ना मेरे को सुन रहे। तो जी एडीएम साहब आए थे तो ए भी कहीं सुनाई करेला, ए भी आश्वासन देके भगा देला बस। मतलब था उम्मीद थी कलेक्टर साहब आवला और मां की समस्या सुन। हाँ, तो कोई बात हो नहीं। अब साहब बिल्कुल कहीं तो भाई उम्मीद जो भी चीज पर सब पर पानी फिर गो, क्योंकि यहाँ प्लान ही यहाँ का इस तरीका से काम कर जाए जो जनता बोली कौन सके। पहले तो यह कहते मैं इस तरीका से काम कर जाए। अब बाहर देख ठहर, बाहर आप वोटर लिस्ट बनवाई नहीं, काहे प्रावधान का आधार पर काहे न बनाई, बाहर नहीं वोटर लिस्ट दी तो मैं कहेंगे तो फोटो युग चुका की। अगर पुराने भी सही सलामत देता तो भाई फोटो उनके भी कहें कि डेट ऑफ बर्थ अलग अलग आएगी। खैर जो हटना था बाना हटा दिया, नया जोड़ना था जनाल जोड़िया कोने बीम कोई प्रॉब्लम कोने, पर यो अभियान चला रही। एक तो ये वोटर लिस्ट के मान सारा काम गड़बड़ कर दियो। अब मैं कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाता रहो और जन्म प्रमाण पत्र बनाता रहो और डेट ऑफ बर्थ फोटो ऐसा ही कराता रहो। SIR का काम न ले तो जगह जगह एसडीएम डीजे लगा नाच रहे जब तो फिर वो कार्यक्रम सफल हो। 99% काम गलत हुई है, 1% कोई सहयोग हुआ है अधिकारियों का कर्म में जो है कौन सा का। अच्छा, बल्कि पब्लिक का हिसाब से 99% यो काम गलत हुई है ई टाइम। तो अब आगे सुधार कर दे जो मैं कह कौन सका। मतलब पब्लिक खुश को ना अधिकारी पब्लिक 99% खुश को ने वापस दुखी जाए। कोई नाम दिया नहीं जोड़वा को ना, कई जो डॉक्यूमेंट लिए थे ना वे आधार पर नाम कौन को और फोटो कौन की और उन्हें कर दी नहीं। मैं खुद चक्कर काट रहा हूँ आगे 1 साल से चक्कर काट रहा हूँ। 2 शिकायतें कर दी आगे, जेडीओ में भी शिकायत करी कि सरपंच का ससुर खुद सरकारी जमीन में कब्जो करके रह रहे हो, वे खुद कब्जा करवा रहे हैं हमारी मंदिर की जगह पे। बिल्कुल और बाका वीडियो रिकॉर्डिंग सारी चीजें पड़ी जाए, मैं सब पेश कर रही हूँ, कोई सुनाई कौन हुई। कहीं करा कौन पे विश्वास करा? आज विश्वास तो भाई कलेक्टर साहब आएला वहां से आदेश करवाए जो, तो मैं कहा साहब था वो आदेश कराए जे, देखो कहीं सुनवाई हो रही है कौन हो रही। इली चक्कर में मंड आयो जो अंडर कलेक्टर साहब कौन आया कि सरपंच खाए के लिए आप बनाओ जापा कि गांव की सुविधा के लिए। और भाई सरपंच आपका घर बन रहा है और मंदिरा की जमीन पे सरकारी तो कर रहा है कब्जो, सरकारी पर भी कर रहा है कब्जो और मंदिरा की जमीन पर भी पट्टा काट के और कब्जो कर रहा है, आपका परिवार ने करवा रहा है और बेच रहा है वाने। बिल्कुल और जनता अरे जो भी जनता ही सब दुखी दिख रहे है और सभी के आज सी उम्मीद थी कि अरे जो है जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी आवला और जनता की समस्या सुनेला। भी मैं आप पड़ोसी की रजिस्ट्री बी के अंदर लिखेड़ो जे, बगल में दक्षिण में नरसिंह मंदिर का बाड़ा बी ने खारिज कर रहा है कि तो नहीं। एक बात बताओ, बीजेपी सरकार तो यहाँ खींचेगी जब मैं भगवान की रक्षा करे मंदिर अजीसो बढ़िया तो कांग्रेस ही थी जो जूता खा के भी काम करते थी। आज तो माथा पर इको करा गई। मैं तो आज क्यों तो सबने सारी जनसंख्या ने कि कांग्रेस नहीं वोट दो, बीजेपी का लात मार
बाहर निकालो। बिल्कुल बिल्कुल, लोग दुखी है, परेशान है। हम आप आए रामपुरा डाबड़ी से देवबंदो की डैनी में। ये मामला हमारा चल रहा है 2021 से। रास्ता की समस्या थी हमारे, तो पटवारी जी ने ये पहले तकासमा किया हमारा, ऐसे किया है साहब। पीछे से रास्ता, रोड आगे से है, रास्ता पीछे से, ये 1.5 महीने में खारिज हो गया। 71,000 रुपए मांगे थे मेरे से, भाई अगली पार्टी 50,000 दे रही है, 71,000 तू दे तो मैं तेरा रास्ता सीधा निकाल दूं। तो मैंने 71,000 के लिए मना कर दिया, भाई मेरे पास पैसे नहीं है साहब। तो ये रास्ता पीछे से निकाला, खारिज कर दिया। उसके बाद में ये वही नक्शा है बना हुआ उसी टाइम का, ये बिजली का पोल है। इस बिजली के पोल से दोबारा 2022 में तकासमा किया है ना, बिगर सहमति हमारी, तो ये करके इस रास्ते को ऐसे निकाला गया है साहब। इसके अंदर ये है पोल बिजली का, इस बिजली के पोल के नीचे से रास्ता निकाला मिलीभगत करके सबने। अब कितने पैसे खाए इन्होंने मिलके, इसके बावजूद ये पेपर में आए दिन पेपरों में भी आ रही थी। उसके बाद में इन्होंने रास्ता काट के हमारा तकासमा कर दिया, कुरेजात रिपोर्ट बना दी। ये वो मामला आज दिन तक चल रहा है, कोई साइन नहीं हमारे, कोई गया ही नहीं, पटवारी तहसीलदार आए नहीं मौके पे, और कुरेजात रिपोर्ट तकासमा बना दिया साहब। आज हमारे घर की स्थिति ये है, ये भी खारिज हो गया, RAA साहब ने खारिज कर दिया इसको। आज की पोजीशन ये है कि हमारा रास्ता बंद है, 6 महीने से बंदी बना रखा अंदर। कलेक्टर साहब के पास जाते हैं, कलेक्टर साहब आदेश में लिखते हैं तत्काल रास्ता खोलो, बिजली, रास्ता, पानी किसी का बंद नहीं होगा। स्टे, कोई भी स्टे हो जमीन पे, बाकी किसी का रास्ता या बिजली पानी बंद नहीं कर सकते। SDM साहब को लिखित में भेजते हैं, SDM साहब मौका बना के ऐसा लिखित में देते हैं कि अगले के मकान का काम करवाओ। आप ऑफिस में आते हैं हम, तो अगले का मकान का काम चलवाओ, बाकी कोटेप कंटेन स्टे लगा हुआ उस पे, और बोलता है उसकी नींव में पानी जा रहा है। खड्डा तो उन्होंने खोदा है, हमारे रास्ते के ऊपर तो मकान बना लिया उन्होंने। पूरे वीडियोग्राफी है हमारे पास। ये डाबड़ी रामपुरा का मामला है साहब। और आज फिर हम ऐसे आए थे, भाई कलेक्टर साहब यहाँ आएंगे तो आज सभी SDM तहसीलदार मौके पे मिलेंगे, गांव वाले मिलेंगे, उनके सामने हम वार्ता करेंगे। बाकी कोई किसी प्रकार की वार्ता नहीं। SDM साहब ने आज भी पूरे ग्रामीणों के सामने बोला है कि भैया उसके भी 2 ट्रॉली मिट्टी की डलवा पहले। इसका मतलब 2-2 ट्रॉली करवा के व्रत भी करवा दिया, मकान बनवा दिया कोटेप कंटेन के चलते हुए, और 10 मौके फर्द पटवारी ने बना चुके हैं। और इस मौके फर्द के अंदर पटवारी ने लिखित में लिखा है कि कभी इनका रास्ता बंद नहीं होगा। ये भी तो पटवारी जी थे ना, आज भी वही पटवारी जी हैं, और पहले भी वही पटवारी जी थे। बाकी हमारा आज दिन तक कोई समाधान नहीं हुआ। मात्र चोरवाड़ा है, कितने पैसों में बिक रहा है ये सौदा आज दिन तक पता नहीं, और सब वैल्यूएशन निकाल रहे हैं ये जमीन कितने पैसों की क्या भाव है। और ये देखो साहब, मैन खान, ये जिला कलेक्टर राजपुरोहित साहब थे, उन्होंने तत्काल रास्ता खोलो 2021 के अंदर ये एप्लीकेशन जाहिर की थी। तो उस टाइम के अंदर गुजर साहब तहसीलदार थे, दिन में 2 बार गाड़ी गई थी, और ये सील मोहर है उनकी। भाई जब तक इनकी जमीन का कुरेजात रिपोर्ट तैयार होके फैसला नहीं होगा तब तक रास्ते को बंद नहीं किया जाएगा। फिर आज वो स्टे क्यों लग रहा है इस जमीन पे? स्टे तो उसी भी टाइम था, आज ही हमारा रास्ता बंद क्यों कर रखा है? बंदी बना रखा है अंदर, खड्डे खोद देते थे, पुलिस वाले आते हैं बोलते हैं कि भैया फावड़े से खड्डे खोदे हुए हैं। क्यों? ये सब अधिकारी मिलके बोल रहे हैं कि तुम्हारा मकान बनवा दूंगा, खड्डे खोद के रास्ता बंद कर दे अगले का। ये मिलीभगत है उनकी, और पूरे डॉक्यूमेंट्स एविडेंस इनके साइन है, फिर भी कोई नहीं सुन रहा है। कागज फेंकते हैं ऐसे, ऑफिस में नहीं जाने देते हैं। तुम्हारा क्या काम है यहाँ पे? कलेक्टर साहब बोलते हैं SDM साहब से मिलो, लिख के दे रहा हूँ मैं, तत्काल रास्ता खोलो। कलेक्टर साहब की एप्लीकेशन 3-3 पे कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि रास्ता खुलो, बाकी SDM साहब नहीं मान रहे, तहसीलदार साहब नहीं मान रहे कि इस पे स्टे है। बीजेपी तो कलेक्टर साहब बोल रहे हैं स्टे है तो रास्ता थोड़ी बंद कर दोगे, किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर थोड़ी कर दोगे। यहाँ पे 6 महीने से हमारा रास्ता बंद है। आज हमारे कोई बीमार हो जाए ना घर में तो उसकी मौत ही होगी, उसका जिम्मेदार सब ये कलेक्टर तहसीलदार पटवारी होंगे। कोई बिल्कुल, और जनता दुखी है, परेशान है, कैंप लाग रहे है, जिला स्तरीय सुनवाई हो रही है, लेकिन जनता में आक्रोश जो है वो लगातार बढ़ते हुए जा रहे है। बोल रहे थे अधिकारी आप सरी के मायने जो है साठ गांठ कर और कागजा में जो है कार्य दिखा रहे है। धरातल पर जनता दुखी हो रही है और बहुत ही परेशान है। और ये वीडियो ना आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है ताकि आवाज कलेक्टर साहब तक जाए और ये पीड़ित जो लोग है आकी समस्या को समाधान हो सके। और लगातार और भी जो रिपोर्ट है थान दिखाता रूला बार के लिए तो मैं दिलीप कुमार कैमरामैन अरुण के साथ में जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागनी।